नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है कुछ दोस्तों की जो अपने घर से भाग जाते हैं बिना सोचे कि उनके कदम उन्हें कहां ले जाएंगे। हर पल उनके सामने अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होती हैं। यह कहानी सुनने में जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की रोशनी कम कर लीजिए और सुनिए वह भूतिया कहानी जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। यह कहानी शुरू होती है विक्रम, आकाश और नैना से। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शहर की भागदौड़ और पारिवारिक दबावों से परेशान होकर उन्होंने एक रात अचानक अपने घर से भाग जाने का प्लान बना लिया। उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया आजादी और रोमांच से भरी होगी, जहां कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। रात के अंधेरे में तीनों अपने अपने घर से चुपचाप निकले और शहर से बाहर जाने वाली सुनसान सड़क पकड़ ली। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लग रहा था। खुला आसमान, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ तीनों दोस्तों की हंसी मजाक। लेकिन धीरे धीरे जब रात गहराने लगी तो माहौल बदलने लगा। सन्नाटे की जगह अजीब सी खामोशी ने ले ली। पेड़ों के बीच से बहती हवा की आवाज अब उन्हें डराने लगी। हर झाड़ी के पीछे से जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आकाश बोला, यार मुझे लग रहा है हमें वापस चले जाना चाहिए, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा। विक्रम ने हंसकर कहा, डरपोक मत बन आकाश, अभी तो असली एडवेंचर शुरू हुआ है। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। नैना दोनों को शांत कराते हुए बोली, देखो अब हम निकल ही चुके हैं, वापस जाने का कोई फायदा नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। तीनों चलते चलते एक पुराने रास्ते पर पहुंच गए। सड़क टूटी फूटी थी और उसके दोनों ओर घने जंगल। अचानक उन्हें दूर एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। उसके ऊंचे गेट पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियों से अजीब सी रोशनी झलक रही थी। आकाश ठिठक गया, यह कैसी हवेली है? देखने से ही लग रहा है यहां कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने कंधे उचकाए, शायद कोई पुरानी कोठी है, चलो वहीं चलते हैं, रात बिताने की जगह भी मिल जाएगी। नैना थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार दोनों के साथ हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली का गेट चरमराहट की आवाज के साथ खुला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का तेज झोंका उन पर पड़ा। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहां कोई तो है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो सब खाली था। हवेली के हॉल में एक पुराना झूमर लटक रहा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। अचानक नैना की नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग में एक औरत थी जिसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि लगता था वह उन्हें घूर रही है। नैना घबराकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं, यह तो बस पेंटिंग है, और वैसे भी हम कहीं और जाएंगे तो हमें रात गुजारने की जगह नहीं मिलेगी। आकाश चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि वह भी डरा हुआ है। तभी अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज आई, कौन हो तुम लोग? तीनों डरकर पलटे। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में अजीब सी चमक। वह खुद को राजेंद्र, हवेली का मालिक बता रहा था। राजेंद्र बोला, यह हवेली खाली नहीं है, अगर रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, हम बस रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। राजेंद्र कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना इस हवेली के कुछ कमरे बंद हैं, वहां जाने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम तुम्हें खुद भुगतने होंगे। उसकी आवाज में ऐसा अजीब डर था कि तीनों सहम गए, लेकिन रात बिताने की मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। रात बढ़ने लगी। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की आहट है, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। आकाश नींद में करवट बदल रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो उसे एक परछाई दिखी, काली सी परछाई जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह चीख पड़ा, विक्रम, नैना, उठो, कोई है यहां। दोनों जागे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। राजेंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नैना ने घबराकर कहा, मैंने कहा था न कि यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन हवेली का मुख्य गेट अब बंद हो चुका था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन गेट जरा भी नहीं खुला, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बंद कर दिया हो।
तभी अचानक दीवार पर लटकी पेंटिंग से वही औरत उतरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए। वह चीखते हुए बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का असली राज सामने आने वाला था। तीनों दोस्त विक्रम, आकाश और नैना हवेली की दीवार से उतरती उस औरत की परछाई देखकर सन्न रह गए। उनकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें मानो छाती से बाहर निकलने वाली थीं। औरत का चेहरा इतना डरावना था कि आंखें हटाना मुश्किल था। उसकी आवाज गूंज रही थी, इस हवेली में जो आया वो कभी लौटकर नहीं गया। तुम तीनों भी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। आकाश डर से कांपते हुए बोला, हमारा कोई इरादा यहां आने का नहीं था, बस रात बिताने की जगह चाहिए थी, हमें जाने दो। औरत ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। फिर धीरे धीरे वह पेंटिंग में वापस समा गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसी वक्त राजेंद्र अचानक वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह हवेली पुरानी है, यहां अक्सर अजीब चीजें दिख जाती हैं। विक्रम ने गुस्से में कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यहां भूत प्रेत हैं? आपने हमें फंसाया है। राजेंद्र की आंखें चमक उठीं। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, कुछ दरवाजे मत खोलना, लेकिन तुम लोगों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तीनों ने तय किया कि चाहे जो हो, उन्हें इस हवेली से बाहर निकलना ही होगा। वे भागते हुए हवेली के अंदर के गलियारों में पहुंच गए। वहां एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके अंत में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा अजीब सा चमक रहा था, मानो उसके पीछे कोई रहस्य छिपा हो। नैना ने कहा, यही वो कमरा होगा जिसके बारे में राजेंद्र ने मना किया था, लेकिन शायद यही बाहर निकलने का रास्ता हो। विक्रम और आकाश ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे के अंदर सैकड़ों मूर्तियां रखी थीं। हर मूर्ति इंसानी शक्ल की थी और उनका चेहरा मानो असली इंसानों से हूबहू मिलता जुलता था। कुछ मूर्तियों के चेहरे तो डर से विकृत थे, जैसे किसी ने आखिरी वक्त में चीखते हुए इन्हें पत्थर में बदल दिया हो। आकाश धीरे से बोला, ये सब असली इंसानों की आत्माएं हैं, इन्हें पत्थर बना दिया गया है। अचानक पीछे से राजेंद्र की आवाज आई, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये हवेली मेरी नहीं बल्कि इन आत्माओं की है। मैं तो बस इनके आदेश का पालन करता हूं। राजेंद्र की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही तीनों पीछे हटे, अचानक तेज हवा का झोंका चला और सबकी नजरें धुंधली हो गई। जब दोबारा साफ दिखाई दिया तो नैना गायब थी। विक्रम चिल्लाया, नैना कहां गई? कमरे के बीचों बीच अब एक नई मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा बिल्कुल नैना जैसा था। उसकी आंखों में आंसू जमे हुए थे और चेहरा डर से कड़ा हो चुका था। आकाश की चीख निकल गई, हे भगवान, नैना को पत्थर बना दिया गया। राजेंद्र ठाका मारकर बोला, यही इस हवेली का नियम है, जो यहां आता है वह हमेशा के लिए यहीं का हिस्सा बन जाता है। अचानक कमरे की बाकी मूर्तियां भी कांपने लगीं। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं और उनमें से अजीब सी फुसफुसाहट निकलने लगी। हमसे मत टकराओ, हम सब तुम्हें यहां रोक लेंगे। विक्रम और आकाश दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे कॉरिडोर में पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनकी पीठ पीछे तेज चीख सुनाई दी। दोनों भागते भागते हवेली के एक और हिस्से में पहुंच गए। वहां दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे। मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं और बीच में एक बड़ा सा दर्पण रखा था। दर्पण में उन्होंने खुद को देखा, लेकिन उनका प्रतिबिंब वैसा नहीं था। विक्रम का प्रतिबिंब खून से लथपथ था और उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। आकाश का प्रतिबिंब गले में फंदा लगाए लटक रहा था। दोनों डर से पीछे हटे। तभी फिर वही औरत सामने आई जो पेंटिंग से उतरी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, यह हवेली श्रापित है। राजेंद्र हमारी आत्माओं का रक्षक है। तुम लोग बच नहीं सकते, तुम्हारा अंत तय है। विक्रम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर तुम सच में आत्मा हो तो हमें क्यों फंसा रही हो? हमें छोड़ दो। औरत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन जब तक इस हवेली की जंजीरें टूटेंगी नहीं, कोई भी आत्मा आजाद नहीं होगी और वो जंजीर तुम दोनों के खून से ही टूटेगी। यह कहते ही औरत हवा में गायब हो गई। अब हवेली का हर कोना डरावना हो चुका था। हर कदम पर कोई चीख सुनाई देती, हर दीवार पर कोई परछाई दिखती।
आकाश डर से पागल होने लगा। हम बच नहीं सकते, अब हमारी मौत पक्की है। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नैना की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमें इस हवेली का रहस्य तोड़ना होगा। चाहे जो हो, हम जिंदा बाहर निकलेंगे। दोनों ने कांपते दिल से हवेली के और गहरे हिस्से में कदम बढ़ाए, जहां अंधेरे का असली खेल उनका इंतजार कर रहा था। हवेली के अंधेरे हिस्से में कदम रखते ही विक्रम और आकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा इतनी ठंडी कि सांसें जम रही थी। कहीं कहीं से टपकते पानी की बूंदें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। आकाश ने कांपते हुए कहा, विक्रम, मुझे लग रहा है कि अब हम यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। नैना को उन्होंने पत्थर बना दिया। अगला नंबर हमारा है। विक्रम ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा, डर मत, हमें सिर्फ इस श्राप का राज ढूंढना है। अगर वो टूट गया तो शायद हम बाहर निकल पाएंगे। याद कर, उस औरत ने कहा था कि हवेली की जंजीरें खून से टूटेंगी। हमें समझना होगा इसका मतलब क्या है। चलते चलते वे एक भारी लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने थे और उस पर खून के धब्बे जमे हुए थे। दरवाजा अपने आप चमड़ाकर खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर एक बड़ा सा तहखाना था। चारों ओर मिट्टी के घड़े रखे थे और बीच में एक पत्थर की वेदी। वेदी पर जली हुई मोमबत्तियां थीं और खून से बनी एक बड़ी सी आकृति। अचानक राजेंद्र वहां आ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। राजेंद्र कर्ज कर बोला, तुम लोग यहां क्यों आए? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां हवेली की आत्माओं का खजाना छुपा है। यही वेदी है जो सबको बांध कर रखती है। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, अगर यही हवेली का राज है तो हम इसे नष्ट कर देंगे। राजेंद्र ठाका मारकर बोला, तुम सोचते हो कि यह इतना आसान है? इस वेदी को तोड़ने के लिए बलिदान चाहिए, इंसानी खून का बलिदान। यह सुनकर आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, विक्रम, मैं अब और नहीं कर सकता। अगर हमें बचना है तो हमें किसी एक को बलिदान देना होगा। शायद वही रास्ता है। विक्रम ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? हम दोनों जिंदा बचेंगे, किसी को भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन तभी तहखाने की दीवारों से लाल लाल हाथ निकलने लगे। वे हाथ आकाश को पकड़कर वेदी की ओर खींचने लगे। आकाश चीखते हुए बोला, मुझे बचाओ विक्रम, ये मुझे ले जा रहे हैं। विक्रम पूरी ताकत से उसका हाथ खींचने लगा, लेकिन हाथ और मजबूत हो गए। तभी अचानक नैना की पत्थर बनी मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मूर्ति से निकलकर नैना की आत्मा सामने आई। उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, विक्रम, आकाश को मत छोड़ना। हवेली की असली शक्ति राजेंद्र नहीं, बल्कि यह वेदी है। अगर तुम इसे अपने खून से तोड़ दोगे तो हम सबकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। विक्रम हैरान होकर बोला, लेकिन मेरा खून क्यों? नैना की आत्मा बोली, क्योंकि तुमने सबसे पहले हवेली का दरवाजा खोला था। हवेली का श्राप अब तुमसे जुड़ चुका है। विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उसने आकाश को कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा आकाश। अगर किसी को बलिदान देना है तो वो मैं हूं। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अपने हाथ की नस काट ली। खून टपकते ही वो वेदी पर गिरा और पूरी हवेली हिलने लगी। राजेंद्र दर्द से चीख पड़ा, नहीं, ये मत करो। अगर वेदी टूट गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन विक्रम पीछे नहीं हटा। खून वेदी पर बहने लगा और अचानक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि आकाश ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने दोबारा देखा तो वेदी टूट चुकी थी। राजेंद्र जमीन पर गिरकर राख में बदल चुका था। मूर्तियां एक एक करके टूटने लगीं और उनमें कैद आत्माएं आजाद हो गईं। नैना की आत्मा मुस्कुराते हुए विक्रम की ओर बढ़ी, तुमने हमें मुक्ति दी, अब हम शांति से जा सकते हैं। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जब सब शांत हुआ, आकाश ने देखा कि विक्रम जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर खून से लथपथ था और सांसें धीमी हो चुकी थी। आकाश रोते हुए बोला, नहीं विक्रम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, आकाश, अब तुम आजाद हो। हवेली का श्राप टूट चुका है। यहां से निकल जाओ और मेरी कहानी सबको सुनाना, ताकि कोई और इस जगह में कदम न रखे। यह कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही विक्रम ने आखिरी सांस ली, पूरी हवेली जमीन में धंसने लगी। दीवारें गिरने लगीं, झूमर टूटकर नीचे आ गया और सब कुछ राख में बदल गया। आकाश किसी तरह बाहर भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी।
वहां बस एक सूनी जमीन बची थी। आकाश शहर लौट आया। उसने सबको हवेली की कहानी सुनाई, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सबने सोचा कि यह उसके डर का भ्रम है, लेकिन हर रात उसे सपने में वही हवेली दिखाई देती है, और कभी कभी जब वह आईने में देखता है तो उसे अपने पीछे विक्रम खड़ा नजर आता है। मानो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे हुए झूमर की परछाइयां दीवारों पर किसी आकृति जैसी लग रही थीं। विक्रम, आकाश और नैना अब तक जो कुछ देख चुके थे उससे उनके दिल में भय घर चुका था, लेकिन अब वे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। राजेंद्र ने पुराने कागजात और हवेली से जुड़े दस्तावेजों को मेज पर फैलाकर कहा, यह हवेली महज ईंट और पत्थर नहीं है, इसमें अंधकार की कैद है। जो यहां आया वो या तो पागल हुआ या जिंदा लौटकर नहीं गया। नैना कांपते हुए बोली, लेकिन यह सब क्यों? आखिर यह हवेली लोगों की जान क्यों लेती है? राजेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, करीब 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन चंद्रिका देवी थीं। वो साधारण इंसान नहीं थीं। उन्होंने काला तंत्र साधा था, लेकिन गांव वालों ने उनके अत्याचारों से तंग आकर उन्हें जिंदा इसी हवेली में कैद कर दिया था। कहा जाता है कि मरने से पहले उन्होंने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा मेरी कैद में होगी। उसी दिन से यह जगह नरक बन गई। विक्रम और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में आतंक साफ झलक रहा था। तीनों ने मिलकर तहखाने की तलाश शुरू की। राजेंद्र के मुताबिक वही वह जगह थी जहां चंद्रिका देवी को जिंदा दीवारों में चुनवाया गया था। सीढ़ियां उतरते ही सीलन और सरांत की गंध से उनका दम घुटने लगा। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी, मानो अंधकार ने उसे निगल लिया हो। आकाश बोला, यहां कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने सुनने की कोशिश की। सचमुच कानों में अजीब मंत्र जैसी ध्वनि गूंज रही थी, काल वश्य। नैना ने तुरंत विक्रम का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है। लेकिन तभी दीवार पर बनी मूर्तियां एक एक कर जिंदा होने लगीं। उनकी आंखें लाल चमक उठीं और उनके मुंह से वही मंत्र निकलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई। मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। राजेंद्र चिल्लाया, यह वही शक्ति है। ये मूर्तियां उसकी रक्षक आत्माएं हैं। हमें उसके असली कैदखाने तक पहुंचना होगा, वरना हम सब यही खत्म हो जाएंगे। तहखाने के बीचों बीच उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। उसे खोलने पर अंदर खून से सनी एक मोटी किताब रखी थी। जैसे ही विक्रम ने उसे उठाया, हवेली की दीवारें कांपने लगी। अग्निकुंड के सामने खड़े विक्रम, आकाश, नैना और राजेंद्र की सांसें तेज हो रही थीं। चारों तरफ हवेली की दीवारें कांप रही थीं, जैसे किसी भूकंप ने पकड़ लिया हो। फर्श की दरारों से काला धुआं निकलकर आकाश में भर रहा था। चंद्रिका देवी की परछाई आग की लपटों में खड़ी होकर गुर्राई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद भंग करने की? सदियों से मैं इस हवेली की रानी हूं। अब तुम सब मेरी आत्माओं की सेना में शामिल हो जाओगे। नैना रोते हुए बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमें छोड़ दो। परछाई की भयानक हंसी गूंज उठी। यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। तुम्हारी मासूम आत्मा ही मेरी शक्ति बनेगी। राजेंद्र ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह अग्निकुंड ही तेरी शक्ति का केंद्र है। यही तुझे बांधा गया था और यही तेरा अंत होगा। उसने किताब से याद किया हुआ मंत्र दोहराना शुरू किया, अग्नि देवाय नमः, शक्ति रूपिणी कालिनी विनाशिनी। मंत्र सुनते ही परछाई तिलमिला उठी। उसने तेज हवाएं उठाईं। अचानक अग्निकुंड की लपटें और भी ऊंची हो गई। विक्रम और आकाश को लगने लगा कि उनके शरीर जलकर राख हो जाएंगे। नैना ने कांपते हुए विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, अगर हम बच न पाए तो मुझे माफ कर देना। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नैना, मैं तुझे वादा करता हूं, चाहे जो हो जाए तुझे यहां से जिंदा निकालूंगा। परछाई ने जमीन से काले नाग निकाले। वे फुफकारते हुए चारों की ओर बढ़ने लगे। आकाश ने पास रखी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से नागों पर वार करने लगा, लेकिन जितना वह मारता उतने ही नए नाग जमीन से निकल आते। राजेंद्र चिल्लाया, ये नाग असली नहीं, ये उसकी माया है। हमें अग्निकुंड में ताबीज डालना होगा, तभी सब खत्म होगा। विक्रम ने जेब से पुराना ताबीज निकाला जो राजेंद्र ने पहले दिया था। जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ लिया, ताबीज चमकने लगा। परछाई चीखी, अगर वह ताबीज अग्निकुंड में गया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अचानक हवेली की दीवारें फटने लगीं।
मूर्तियां जीवित होकर विक्रम और आकाश पर टूट पड़ी। पत्थर की कठोर हथेलियां उन्हें दबाने लगीं। आकाश ने पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को धक्का दिया और विक्रम से बोला, भाग विक्रम, तावीज को अग्निकुंड में डाल वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं विक्रम चिल्लाया, नहीं आकाश, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। आकाश ने खून से लथपथ चेहरे के साथ कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है, एक की कुर्बानी से दूसरा बचे। जा। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने नैना का हाथ पकड़ा और अग्निकुंड की ओर दौड़ पड़ा। परछाई बिजली की तरह उन पर झपटी। उसने नैना को जकड़ लिया और बोली, अगर तावीज डाला तो मैं इसे मार डालूंगी। विक्रम चीख पड़ा, नैना को छोड़ दो। नैना ने रोते हुए कहा, नहीं विक्रम, तू मत रुकना। अगर तू रुका तो हम सब मर जाएंगे। इसे खत्म कर दो। विक्रम ने कांपते हाथों से तावीज उठाया। उसके भीतर डर, दर्द और क्रोध सब एक साथ उमड़ पड़े। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से तावीज को अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही तावीज अग्निकुंड में गिरा, आसमान से बिजली गिरी। पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। परछाई ने चीखते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और धुएं में बदलने लगी। नहीं, सदियों की साधना व्यर्थ हो गई। उसकी चीखें धीरे धीरे हवा में गुम हो गई। मूर्तियां टूटकर गिर पड़ी। नाग गायब हो गए। हवेली की दीवारें भरभराकर गिरने लगीं। विक्रम, नैना और राजेंद्र किसी तरह बाहर भागे, लेकिन आकाश वह पीछे ही रह गया। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकले, हवेली एक जोरदार धमाके के साथ धराशायी हो गई। धूल और धुएं का गुबार आकाश तक उठ गया। नैना जमीन पर बैठकर रो पड़ी। आकाश, वो हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर गया। विक्रम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, उसकी कुर्बानी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। उसकी दोस्ती हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। राजेंद्र ने गहरी सांस ली। अब यह हवेली खत्म हो चुकी है। इसके श्राप का अंत हो गया। आकाश की आत्मा आजाद हो गई। तीनों गांव लौट आए। गांव वालों ने उन्हें जिंदा देखकर हैरानी जताई। सबको यकीन हो गया कि अब हवेली का आतंक खत्म हो गया है। लेकिन रात को जब विक्रम अकेला बैठा तो उसने खिड़की पर आकाश की परछाई देखी। आकाश मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, दोस्त, वादा निभा दिया। विक्रम की आंखें भर आईं। वह जान गया कि आकाश अब सचमुच शांति में है। हवेली, चंद्रिका देवी का श्राप और सदियों की दहशत अब इतिहास बन गई थी। लेकिन विक्रम, नैना और राजेंद्र की जिंदगी पर यह किस्सा हमेशा के लिए छाप छोड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था भूत, श्राप और दोस्ती का सच्चा बलिदान। तो दोस्तों, यही थी हमारी भूतिया कहानी। क्या आपने सोचा था कि अंधेरे में छिपे रहस्य इतने डरावने हो सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डरावना लगा। और हां, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, लेकिन याद रखिए, अंधेरा हमेशा अपने राज छुपाए रखता है। डर के साए हर जगह हैं।